आपने देखा हमारे फ्रीज़र में जो गोश्त रखा हुआ है बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुका है। कोई मेहमान घर में आ जाए, हमें अर्जेंट पकाना पड़ जाए तो गोश्त को हम किस तरह 2 मिनट में इसकी असली हालत में लाएंगे। आप देखिए मैंने 1 मिनट के अंदर ही गोश्त को खोल लिया आसान तरीके से। ना ही पानी में, गर्म पानी में भिगोया, ना ही ठंडे पानी में। और गोश्त देखिए बिल्कुल तरोताज़ा, ऐसे लगा अभी हम शॉप से लेकर आए हैं। और भरे हुए सिंक को हम किस तरह खोल सकते हैं, बहुत आसान टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ना सिर्फ आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी बल्कि आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। बकरीद का सीज़न जो आया था इसमें हमने बहुत ज़्यादा गोश्त चर्बी धोई है, बर्तन धोए हैं चिकने वाले, जिससे हमारा जो सिंक है भर गया है। और बाज़ लोगों को तो ऐसा बुरी तरीके से भर जाते थे प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। तो अब आपको कोई भी बाहर से किसी प्लम्बर वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में एक सिंक को खोलने का आसान तरीका शेयर करूँगी। और तसले में जब हम आटा डालते हैं और तसला हमारा गीला होता है, आटा इतनी बुरी तरह चिपक जाता है कि हम उससे अगर इस जूने से जो स्टील वाला स्क्रैबर होता है उससे भी धोएं तो साफ़ नहीं होता। नाखून वगैरह से खुरची तो हमारा नाखून में आटा चला जाता है और नाखून हमारा पक जाता है। तो बहुत आसान और छोटी सी टिप्स से मिर्ची, धनिया, टमाटर को किस तरह सेव करेंगे। आप देखते हैं जब भी हम टमाटर लाते हैं तो एक ही दिन गुजरता है कि टमाटर नीचे से पिचकने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो बगैर पेस्ट बनाए, बगैर फ्रीज़र के हम टमाटर को फ्रिज में किस तरह सेव कर सकते हैं। अपने आप के घर में जितने भी आपके पास छुरी है, चाकू है, नाइफ़ है, कैंची है, पिलर है और बहुत से ग्रेटर वगैरह होते हैं, शार्प किए बगैर तो ये चलते ही नहीं हैं। आप कहते हैं ये भी क्या शार्प होंगे, इन्हें उठा के फेंक दें। इन्हें शार्प करने का घर में बहुत आसान टूल बताऊंगी और बहुत आसान टिप्स शेयर करूंगी आपकी कि आपके होश उड़ जाएंगे। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, फ्रिज में जगह भी नहीं थी लेकिन जगह बना ली बर्फ़ जमाने के लिए। तो बर्फ़ किस तरह हम जल्दी जमा सकते हैं, मिनटों सेकंडों में, बहुत आसान टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आपने इसे देखी, फॉलो की तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कुनाफा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलाएं टिप्स को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भरे हुए सिंक को खोलने का आसान तरीका बताऊँगी। मैंने कोई भी नहीं मैजिकल पाउडर लिया, बस 1 चम्मच भर के मैंने नमक, जो आम रूटीन में घर में मौजूद होता है किचन में, और 1 चम्मच ही भर के मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा। उसके बाद मैंने इसमें उसी टाइम खौलता हुआ पानी डाल दिया। ये टिप्स आपको रोज़ाना रात में यूज़ करनी है। आप अगर 1 हफ़्ता मुसलसल इसे यूज़ कर लें तो आप देखेंगे आपका सिंक जितना भी नीचे से ब्लॉकेज था, बंद था, तो अब वो ब्लॉकेज और बंद ख़त्म हो जाएगा। आप कहें कि हम रात को कैसे कर सकते हैं, गैस नहीं होती, तो आप ये सुबह उठ के भी सबसे पहले कर सकते हैं इस तरह। और 1 घंटे बाद आप फिर कोई बर्तन वगैरह इसमें वॉश करें, आपको बिल्कुल सेम रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे तो रात में कर ले, चाहे तो आप सुबह कर सकते हैं सबके उठने से पहले। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी कोई मेहनत नहीं है। चूल्हे पे पानी रख दी, जब तक आपने फेस वॉश किया अपना, जब तक पानी खोलने लगेगा और बॉयल पानी उठा के आपको इसके अंदर डाल देना। बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आप इसे फॉलो करेंगे तो तभी आपको रिज़ल्ट का पता चलेगा। आपकी जो ये प्रॉब्लम है सिंक भरने की, तो बिल्कुल आप इससे फ्री हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो मेरी टिप्स है, मेरी रेसिपी है, वो कुनाफा की है। आपने देखा है अरबी डिश कुनाफा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं एक्सपेंसिव है, कैसे बनाए, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। मैंने अभी कल अपने घर में मलाई निकाली थी, तो मलाई से मैंने देसी घी निकाला था, सॉरी। तो जो उसका अंदर का दूध और जो एक खोया टाइप के बच जाती है, जिसे रबड़ी भी कहते हैं, तो वो मैंने यूज़ किया। मैंने बाज़ार से कोई नहीं दूध मंगवाया, ना ही कोई चीज़ मंगवाई। बस आप देखते जाएं, मैंने 1 पैकेट सेवइयाँ ले लिए, जो नॉर्मल पैकेट होता है वो, और ज़रा सा जो देसी घी था, इसी मैंने पैन में देसी घी निकाली थी, देसी घी इसमें लगा हुआ था, उसी में मैंने 1 पैकेट सेवइयाँ चूरा करके डाल दी, अच्छे से भूना। और जो दूध बचा था उसी दूध को मैंने इसमें डाल दिया और 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दी। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो दूध मलाई निकालने के बाद बचा था, इसमें मैंने 1 चम्मच खोया, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच पिसा हुआ खोपरा डाल के अच्छे से चम्मच चलाती रही और इसमें बॉयल लगी और ये एक बिल्कुल थिक क्रीमी शक्ल इख्तियार कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी रबड़ी यानी कि खोया, जो आप देखते हैं मलाई बनाते हुए निकलता है अक्सर, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। वो मेरा 1 प्याली के करीब निकला था। आसानी से आप इसे अच्छी तरह पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। ये वही दूध है, मैंने बाज़ार से एक दूध ज़रा सा भी नहीं शामिल किया, बस 1 चम्मच घर में मिल्क पाउडर पड़ा था, वो मैंने डाल दिया है। ये देखिए आपके सामने पिसा हुआ खोपरा भी डाल लिया। बहुत आसान सी और छोटी सी टिप्स है, अगर आपने सिर्फ इसी तरह फॉलो किया तो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप कहें कि हम तो मलाई से दूध ही नहीं निकालते, डब्बे वाला दूध यूज़ करते हैं, तो आप सारी रेसिपी ऐसे ही कर लें
और दूध जो आप डब्बे वाला यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास रबड़ी या खोया नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप मत डालेंगे। आपके पास अगर क्रीम का पैकेट है तो हाफ़ क्रीम का पैकेट डाल सकते हैं। ये मेरे पास बची थी, मैंने मलाई से घी निकाला था तो मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दी। अब 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दी, तो ये देखिए अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें लेयर लगाऊंगी। लेयर में लगा चुकी हूँ क्योंकि ये मेरे टिप्स का चैनल है, तो आप कहेंगे इसमें रेसिपी समझाने लग गई है। तो मैंने जो सिवैयाँ रेडी कर ली थी आपके सामने ही। इसके बाद मैंने एक प्लास्टिक का बाउल लिया, नीचे सिवैयाँ ली और इसे ग्लास से बिल्कुल मैंने सेट कर लिया। इसके ऊपर मैंने जो कस्टर्ड था वो डाल दिया, फिर ऊपर से मैंने बादाम पिस्ता डाला, ऊपर से दोबारा से सिवैयाँ की एक लेयर लगा दी। आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ वीडियो में नज़र आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली मैंने ये बनाई है। इसके बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब ये रेडी हो चुका है, निकाल के भी दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल बाजार वाला कुनाफा लग रहा है, देखने में भी बिल्कुल वही है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वही आया था। तो आप भी अपनी इस तरह छोटी रेसिपी को बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी बना के अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी होता है। तो चलाएँ बेलन को लेके, जो मेरी टिप्स है बहुत ईजी है। आपने देखा है रोटी बनाने के लिए बेलन की अशद ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं बाज़ औक़ात हमें बेलन धोना पड़ता है। धोने के साथ ये हो जाएगा हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और बेलन सूखता नहीं है। तो बेलन को सुखाने के लिए आपको किसी रस्सी पर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्के से फ्लेम आपको चूल्हे की अपनी ऑन कर लेनी है और इसे हल्का हल्का सेकना है, जिस तरह मैं घुमा के सेक रही हूँ। आप देख रहे हैं ये अंदर तक से बिल्कुल सीख चुका है और बेलन भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। इस तरह करने से ये होगा बेलन जितना भी इसके अंदर तक पानी था, जितनी भी नमी थी, वो खुश्क हो चुकी है। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें तसले को लेके। गीला तसला होता है, आटा डालती तो चिपक जाता है। अब अगर आपके पास गीला तसला है तो आप उसे खुश्क नहीं करेंगे। उसी तसले में आप 1 कप पानी, 1 चम्मच घी और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए और फिर तमाम आटा डाल के उसे अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह अगर नीचे आपका तसला गीला भी था तो आपका आटा कभी नहीं चिपकेगा। और फिर नॉर्मल तरीके से आप जिस तरह आटा गूंथते हैं आटा गूंथ लीजिए। आप देखेंगे आपका आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, रोटी भी बड़ी ज़बरदस्त गोल गोल बनेगी और आपका जो तसले में चिपकने का था सिस्टम वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप आसानी से तसला हाथ के हाथ धो के रख भी देंगी। ये देखिए आपके सामने ही मैंने आटा गूंथ के दिखाया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चिकना आटा गूंथ के रेडी हुआ है। अब आप अगर इससे रोटी बनाएंगी तो आपकी रोटी भी बहुत ज़्यादा फूली हुई और गोल गोल बनेगी और फिर आप देखेंगे कि आपका जो आटा है ख़राब भी नहीं होगा, काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलेगा और इसके ऊपर जो कालापन आ जाता है वो भी नहीं आएगा। छोटी सी टिप से अगर आपने ट्राई की तो आपको बहुत पसंद आएगी। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप तो मेरी ज़बरदस्त है, आटे के हवाले से ही। आपने देखा बाज़ वक़्त अल्लाह ना करे औरतों के हाथ वगैरह में चोट लग जाती है या फिर कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आटा गूंथने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, घर में कोई होता नहीं है, मशीन भी नहीं होती है। हर घर में तो ऐसी मशीनरी होना नामुमकिन सी बात है। तो जितना भी आपको आटा गूंथना, साफ़ शॉपर ले लीजिए, उसमें आटा डाल दीजिए। अगर आप नमक भी डालते तो नमक भी डाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को शॉपर में इस तरह मस लिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ। इस तरह आपका हाथ भी साफ़ रहेगा और आपका आटा भी गूंथ के रेडी हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं आराम से आटा गूंथ रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप आटे को मस लेंगी, आटा गूंथ भी जाएगा और आप शॉपर से सारा आटा भी हट जाएगा। अगर आपको हाथ भी नहीं लगाना तो आप ग्लास वगैरह ले सकती है। अच्छे से उससे आटे को दबाएंगे तो उस पर मुक्कियाँ भी लग जाएंगी। अब देखें शॉपर मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और आटा भी मेरा बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से गूंथ के रेडी हो चुका है बगैर हाथ लगाए। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हरी मिर्चों के हवाले से। हरी मिर्च जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर वो सड़ने करने लगती है। तो आपको क्या करना है, हरी मिर्च जब सबसे पहले आपके घर में आए तो तसले में निकाल लेना, कोई ट्रे में फैला लेना, इसकी सारी डंठल तोड़ देनी है और जितनी भी इसमें गली हुई सड़ी हुई हरी मिर्च है वो निकाल देनी है और लाल जो हो गई है वो भी आपको निकाल के एक तरफ रख देनी है। इस तरह आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी हरी मिर्ची आपके एक बास्केट में रख दीजिए हवादार और बाकी जो ख़राब हरी मिर्च है वो हटा दीजिए। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी जो हरी मिर्च है वो ख़राब हरी मिर्च के साथ मिलके मज़ीद ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने उसे पहले ही हटा दिया। सारी डंठल तोड़ने से आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी वक्त की। जब भी आप निकालेंगे हल्के से इन्हें धोया
और आराम से आपने इसे सालन में डाल दिया। अब देखिए मैंने सारी हरी मिर्च को तोड़ के रख लिया और 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल सिंपल तरीके से, इस पर अच्छे से मल दिया। अब मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये ख़राब भी नहीं होगी और ऐसे ही ये तरोताज़ा रहेगी। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखिए, पत्थर जो होते हैं इससे हम एड़ियाँ साफ़ करते हैं। आप एड़ियों के साथ साथ आप इससे अपनी छुरी, नाइफ, कटर और जो हमारे पास होते हैं कैंची वगैरह, अच्छे से इसे शार्प कर सकते हैं 1 रुपये खर्च किए बगैर। ये टूल तो मैंने अपने किचन में ही रख लिया, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो लाजमी सबसे पहले अपनी कैंची, अपने सीज़र को, अपने ग्रेटर को इस पर रब करती हूँ और फिर काम स्टार्ट करती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारा जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में हो जाता है। जो हमारी कटिंग होती है, हमारे हाथों की दुखन होती है, मेहनत होती है, इतनी हमें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा जो नाइफ़ है, हमारे जो ग्रेटर है, हमारा जो कटर है, वो बिल्कुल शार्प हो चुका होता है। तो इस तरह घंटों का काम मिनटों में निपट जाता है और हमें टेंशन और थकन का एहसास भी नहीं होता और आपको 1 रुपये भी खर्च करना नहीं पड़ता। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मनी सेविंग टिप्स लेके आई, छोटी छोटी, जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ सेविंग, मनी सेविंग, बल्कि एनर्जी सेविंग भी होती है। क्योंकि कराची में मौसम अभी तक बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हब्स वाला है, तो इस तरह हम अपने ज़्यादातर कामों को निपटा नहीं सकते, गर्मी का हाई उल्ला मचा के रखते हैं। तो आप इस तरह मेरी अगर टिप्स को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपकी रुपए पैसे की बचत होगी, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी घर में अपने कामों के लिए। क्योंकि अगर हमें छोटी छोटी सी टिप्स मालूम है तो हम इससे फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बर्फ़ जमाने के हवाले से। आपने देखा गर्मियों में बर्फ़ जमाना बहुत मुश्किल तरीन काम है। तो आपको क्या करना है, एक आपको ले लेना है सिल्वर का प्याला। बर्फ़ जमाने के लिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं, अगर आपके घर में है तो आप उसे अच्छे से लेके वॉश कर लीजिए और एक बाउल में गर्म पानी कर लीजिए। आप कहेंगे बर्फ़ जमाने के लिए गर्म पानी, तो बर्फ़ हमेशा अगर आप नीम गर्म पानी में जमाएंगी तो आपकी बर्फ़ मिनटों सेकंडों में जम के रेडी हो जाएगी। आपको 24 घंटे 12 घंटे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसमें बर्फ़ डाल ली है, थोड़ा पानी था और थोड़ा मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, इतना कि मेरी उंगली से है रही है, लेकिन है ये नीम गर्म पानी से थोड़ा तेज़। अब हम इसे फ्रीज़र में सेट कर देंगे। ये देखिए मैं अपने फ्रीज़र में इसे रख दूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी 1 घंटे बाद। अच्छी खासी ये बर्फ़ जम चुकी होगी। अगर आप इससे शरबत बनाएं, आप इससे जूस बनाएं, इसे कूलर में डाल देंगे, अपने मेहमान अचानक आए आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी बर्फ़ बनके रेडी हो चुकी होगी। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगी, नहीं बाज़ार से मंगाना पड़ेगी। तो कैसी लगी ये मेरी मनी सेविंग टिप्स, लाजमी मुझे बताइएगा। चले आए देखें, 1 घंटे से कम वक्त हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी खोल के देखा तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये जम चुकी थी। आपको नज़र आ रहा होगा बाउल के बाहर से भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस हद तक जमी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और काफ़ी हद तक ये जम चुकी है। हमारा एक कूलर पानी बन सकता है, हमारा जूस बन सकता है, अगर हम शरबत वगैरह में डालें तो वो भी बन के ठंडा हो सकता है। बाज़ार से बिल्कुल नहीं आपको मंगाने की ज़रूरत है, बर्फ़ घर में ही जमाएं, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने पैसों की बचत करें। छोटी सी टिप्स थी, कैसी लगी लाजमी बताएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग। बकरा ईद का सीज़न चल रहा है तो गोश्त भी लोगों के घर में हैं थोड़े बहुत, तो जब हम इन्हें निकालते हैं तो ये पत्थर की तरह जमे हुए होते हैं। पत्थर की तरह जमे हुए गोश्त को हम किस तरह से 2 मिनट में अलग कर सकते हैं, बहुत आसान टिप्स आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी, बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल इसका रिजल्ट भी 100% आपको आएगा। ना ही आपको गर्म पानी में गोश्त को भिगोना पड़ेगा, ना ही आपको ठंडे पानी में। ये देखिए जो मेरी बर्फ़ है पत्थर की तरह जमी हुई है, उसमें से जो बर्फ़ है वो निकल के भी अलग हो रही है। तो आपको बस ज़रा छोटा सा काम करना है, आपको बिल्कुल पानी में नहीं डालना है। पानी में गोश्त डालने से गोश्त की इफादत ख़त्म हो जाती है, इसकी रंगत ख़राब हो जाती है और इसमें जितने भी ग़िज़ाइयत होती है वो भी चली जाती है। तो आपको बस ले लेना है नमक। ये नमक आपको वही घर वाला लेना है। अगर आपके पास लाहौरी पिसा हुआ नमक है तो वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपल घर वाला ही नमक ले लें, किचन में जो होता है 3-4 चम्मच। इसे अच्छे से इस पर लपेट दें। देखिए बर्फ़ मेरी गोश्त में से झड़ रही है, यानी कि गोश्त इतना मेरा पत्थर की तरह जमा हुआ है। गोश्त अगर आपने जमा के रखा है तो ये तो आपकी अच्छी बात है कि आपका गोश्त में ग़िज़ाइयत अभी भी महफूज है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बस निकालने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नमक लगा के इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल पानी में ठंडे गर्म नहीं डालना।
बहुत आसान सी छोटी सी टिप्स है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। खुद ब खुद ये आपके सामने ही अलग हो जाएगी इसकी एक एक बोटी, और बिल्कुल ऐसे लगेगी तरोताज़ा गोश्त आप अभी शॉप से लेकर आएँ। इनमें वैसे ही खून नज़र आएगा, वैसे ही इसमें जो हम बाज़ार से लाते हैं ताज़ी बोटियाँ लगती है वैसे ही लगेगी, और जब आप इसमें बनाएंगे तो इनकी ग़िज़ाइयत में, इनके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए मैं 10 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ दिया। अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ चुका होगा। बिल्कुल फ्रेश गोश्त, ऐसा जिससे हम अभी बाज़ार से लेकर आए हैं। आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप करेंगे तो आपको बिल्कुल पता लगेगा। ये देखें गोश्त 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, गोश्त बोटी से अलग होने लगी, हर बोटी गोश्त की अलग होने लगी। थोड़े से हमें खींचना पड़ा, लेकिन क्योंकि बर्फ़ जमा हुआ है साफ़ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने पानी में नहीं डाला। फेक और बिल्कुल गलत वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। जो वीडियो मैं खुद अपने घर में पहले ट्राई करती हूँ, मुझे पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो मैं अपने प्यारों के साथ भी वही शेयर करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की फैमिली मेरी प्यारी फैमिली है, मेरे प्यारे हैं, मेरे अपने हैं। तो मैं वही वीडियो आपको दिखाऊंगी जो मैं खुद देखती हूँ, जो मैं खुद पसंद करती हूँ। ये देखिए सारे बर्फ़ जमी हुई है और ये नमक की वजह से अलग हो रही है। इससे ये होगा कि आपका गोश्त भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रहा। 10 मिनट के अंदर गोश्त आपने खोल लिया। जब तक आप मसाला बनाएंगे तो गोश्त नमक जो होता है बर्फ़ को पिघला देता है, गोश्त की बोटी बोटी अलग हो जाएगी। एक तरफ हमारा मसाला भी बन के रेडी हो गया, एक दफ़ा हमारा गोश्त भी खुल के रेडी हो गया। बस हमें इसे अच्छे से साफ़ करना है, वॉश करना है और इसे यूज़ कर लेना है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर गोश्त को बाहर निकाल के रखें 2-4 घंटे के लिए, तो गोश्त की ग़िज़ाइयत, गोश्त का कलर और गोश्त का रंग चेंज हो जाता है। ये देखें लग रहा है ना गोश्त हम अभी बाज़ार से लेकर आए हैं शॉप से, बिल्कुल तरोताज़ा, खून भी ऐसे ही रस रहा है इसमें से जिस तरह बाज़ार की बोटियाँ होती हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी, लाजमी आपको इसे फॉलो भी करना और बताना है किस किस को मेरी इस वीडियो में से कोई भी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट्स करके लाजमी बताना है, और आगे भी अपने प्यारों के साथ शेयर भी करनी है, क्योंकि गोश्त जब तक ग़िज़ाइयत से भरपूर ना हो तो ना इसका टेस्ट मज़ा आता है इसे खाने में, ना इसका टेस्ट बाकी रहता है। तो प्लीज़ मेरे बताए हुए तरीके से गोश्त को साफ़ करें, खोलें और मज़े से पकाएं, ताकि इसकी ग़िज़ाइयत और इसका टेस्ट बाकी रहे। तो ये छोटी सी टिप्स थी, अगर आपने इसे फॉलो कर ली तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इससे नहीं आपके पेट में ख़राबी होगी, ना ही आपके सीने में जलन होगी। ये बासी और रख के गोश्त देर तक बाहर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें से सारी ग़िज़ाइयत चली जाती है। गोश्त को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के लिए इसमें छोटा स्पून डाल दो, आपको गोश्त जल्दी से बॉयल हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।